रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्लास्टिड्स और उसकी टाइप्स, प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर और प्लास्टिड्स के फंक्शन को डाइसेक्ट करेंगे। तो आए बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स हैं क्या? माय डियर स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स वो ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होते। प्लास्टिड्स वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो जस्ट प्लांट सेल्स और एल्गी के सेल्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्लास्टिड्स को डिफाइन करें, एक्चुअली प्लास्टिड्स सिंथेसाइजिंग एंड स्टोरेज बॉडीज होती हैं। प्लास्टिड्स क्या सिंथेसाइज करती हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करती हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना सिर्फ सिंथेसाइज करते हैं बल्कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टोर भी करते हैं। दैट्स वाई एल्गी के अंदर और प्लांट सेल्स के अंदर इनको सिंथेसाइजिंग एंड स्टोरेज बॉडीज के नाम से याद किया जाता है। तो यही ऑर्गेनेल्स एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें प्लास्टिड्स की टाइप्स की, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो प्लास्टिड्स जो अर्ली स्टेजेस में होते हैं और मदर प्लास्टिड्स होते हैं और प्रिकर्सर प्लास्टिड्स होते हैं, ऐसे ही प्रिकर्सर प्लास्टिड्स को प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं। तो ये प्रोप्लास्टिड्स जो है माय डियर स्टूडेंट्स, यही फाइनली कन्वर्ट होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। इनमें डिवीजन की और डिफरेंशिएशन की मैजिकल एबिलिटी होती है। प्रोप्लास्टिड्स डिवाइड और डिफरेंशिएट होकर ल्यूकोप्लास्ट भी बन जाते हैं और माय डियर स्टूडेंट्स, यही प्रोप्लास्टिड्स डिवाइड और डिफरेंशिएट होकर क्लोरोप्लास्ट भी बन जाते हैं। और जो थर्ड टाइप है, कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, that is not directly derived from proplastids, that are chromoplast। तो क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट की कन्वर्जन से बनते हैं। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट होते हैं तो फिर क्रोमोप्लास्ट बनते हैं। इसकी टिपिकल एग्जांपल आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन होगा, ये जो हरी मिर्च होती है, ये चिलीज, पहले वो ग्रीन कलर की होती हैं और लेटर स्टेजेस में वो रेड कलर की हो जाती है। तो वो जो रेड कलर बनना है चिलीज के अंदर, ग्रीन से रेड कलर बनना, एक्चुअली ये कन्वर्जन का सफ़र है जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो फाइनली क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होती है। सेम इसी तरह ग्रीन कलर का जो टमाटर होता है, टोमेटो, ग्रीन कलर का टोमेटो जो है वो कंटेन करता है पहले क्लोरोप्लास्ट और यही क्लोरोप्लास्ट बाद में कन्वर्ट होते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो प्रोप्लास्टिड्स ने ही ल्यूकोप्लास्ट को फॉर्म करना है और इन्हीं प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट और फिर फाइनली क्लोरोप्लास्ट की कन्वर्जन से क्रोमोप्लास्ट बनते हैं। आए वन बाय वन इन्हीं प्लास्टिड्स पे बात करते हैं। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, तो ऐसे प्लास्टिड्स जो कलरलेस हो जाए, दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। और मोस्टली ये सेल्स के अंदर शेप में वेरी करते हैं। ये ओवल शेप हो सकती है, राउंड हो सकती है, लैमेला लाइक हो सकती है। ल्यूकोप्लास्ट यूजुअली जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ पे इनका जो मेन ड्यूटी है, वहाँ पे जो मेन टास्क है, वो फूड को स्टोर करना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट की वो टाइप जो स्टार्च को और स्टार्च के ग्रेन्यूल्स को स्टोर करती है, उन्हें अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। अमाइलो अमाइलम से निकला है और अमाइलम ग्रीक वर्ड है, स्टार्च को कहते हैं। तो यू नो वेरी वेल, प्लांट की जो रिजर्व फूड होती है, जो चीफ रिजर्व फूड होती है, दैट इज कॉल्ड
स्टार्च। तो स्टार्च स्टोरिंग जो प्लास्टिड्स हैं इन्हें अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। तो इसकी टिपिकल एग्जांपल ये अमाइलोप्लास्ट जो अबंडेंटली पाए जाती हैं वो पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर पाए जाते हैं। सेम इसी तरह वीट के ग्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह जो राइस है वहाँ पे ये मौजूद है। तो राइस में, वीट में और पोटैटो में अमाइलोप्लास्ट की बहुतात होती है। अगर हम बात करें दूसरी टाइप की प्रोटीनोप्लास्ट, तो नाम से ज़ाहिर है ये वो प्लास्टिड्स हैं, ये वो ल्यूकोप्लास्ट हैं जो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। इनको एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। उसकी वजह ये है, ये जो मेज के ग्रेन होते हैं, ये जो मकई के दाने होते हैं उसके अंदर एल्यूरॉन सेल्स होती हैं। उन्हीं एल्यूरॉन सेल्स के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स प्रोटीनोप्लास्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। थर्ड टाइप है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट को ओलियोप्लास्ट भी कहते हैं। तो ये वो माय डियर स्टूडेंट्स प्लास्टिड्स हैं जो फैट्स को स्टोर करते हैं, लिपिड्स को स्टोर करते हैं। तो फैट स्टोरिंग और लिपिड स्टोरिंग जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, दीज आर कॉल्ड ओलियोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। इसकी जो बहुतात है और टिपिकल एग्जांपल है वो ट्यूब रोज के अंदर जो है वो इलायोप्लास्ट बहुत ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट होते हैं। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमो कहते ही कलर को हैं। तो वो प्लास्टिड्स जो अदर देन ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन के अलावा प्लांट्स की पेटल्स, फ्लावर, फ्रूट्स और बॉडी पार्ट्स में जो कलर होता है ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। यूजुअली इनमें कैरोटीनॉइड्स जैसे पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इनका कलर ऑरेंज, रेड और येलो होता है। तो ऑरेंज टू रेड और येलो कलर के जो प्लास्टिड्स होती हैं दीज आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। तो ये अपनी ब्राइटली कलर्ड होने की वजह से ये बहुत सारे पोलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो पोलिनेटर बर्ड्स हो सकते हैं, वो पोलिनेटर्स इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो पोलिनेटर्स को ये अट्रैक्ट करते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। सेम इसी तरह पोलिनेशन के नतीजे में फिर जब सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं तो उन्हीं फ्रूट्स को और सीड्स की डिस्पर्सल में भी इनडायरेक्टली ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो नाउ वी विल टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स द मेन प्लास्टिड्स दैट आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाम से ज़ाहिर है ऐसे प्लास्टिड्स जिनका मेन पिगमेंट जो स्टोरिंग पिगमेंट है वो क्लोरोफिल्स होते हैं। तो यूजुअली ये क्लोरोफिल्स कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं और यूजुअली क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये फोटोसिंथेसाइजिंग जो सेल्स होती हैं उनके अंदर मेन पाए जाते हैं। और उसकी टिपिकल एग्जांपल लीव्स के अंदर जो मीज़ोफिल सेल्स हैं, तो मीज़ोफिल सेल्स में इनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के सेल्स के अलावा एल्गी के अंदर भी पाए जाते हैं और एल्गी के अंदर इनका नंबर जो है वो फिक्स होता है माय डियर स्टूडेंट्स। और एल्गी टू एल्गी इन क्लोरोप्लास्ट की शेप भी डिफरेंट होती है। कुछ में ये रिबन लाइक होता है, कुछ में ये स्टार शेप होता है और कुछ एल्गी के अंदर ये कप शेप होता है। अब हम बात करेंगे इसी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्लोरोप्लास्ट को विजुअलाइज करें तो इसके तीन मेन पार्ट नज़र आते हैं हमें। वन इज कॉल्ड एनवेलप, द अदर इज कॉल्ड थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, द थर्ड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। लेट्स डिस्कस वन बाय वन दीज थ्री पार्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये एनवेलप्ड ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट को माय डियर स्टूडेंट्स और माइटोकॉन्ड्रिया को सिम्बायोटिक ऑर्गेनल्स कहते हैं। कहते हैं कि ये जो यूकैरियोट्स के अंदर ये ऑर्गेनल्स बने थे ये एक्चुअली दो सेल्स की सिम्बायोसिस का नतीजा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का बनना दो सेल्स की सिम्बायोसिस है। तो दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट को और माइटोकॉन्ड्रिया को सिम्बायोटिक ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आएँ तो जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एनवेलप, ये स्मूथ होती है और फ्रीली परमिएबल होती है। ये देखें वो इनर मेम्ब्रेन जिसने क्लोरोप्लास्ट के मेन मैट्रिक्स को एनक्लोज किया हुआ है, स्ट्रोमा को एनक्लोज किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है
और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगरचे आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों ही स्मूथ होती हैं, मगर बैरियर के हवाले से देखें तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल बैरियर नहीं है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की वो सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसी एनवेलप के अंदर और इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मेन ग्राउंड सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो है एक्चुअली स्ट्रोमा को ही कहा जाता है। ये ऐसे कह लें, स्ट्रोमा का दूसरा नाम मैट्रिक्स है। तो वो मेन ग्राउंड सब्सटेंस जो जिसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जेली लाइक होती है, ये जेली लाइक फ्लूइड, ये जेली लाइक मैट्रिक्स, ये ग्राउंड सब्सटेंस स्ट्रोमा कहलाता है। इसी स्ट्रोमा के अंदर एक थर्ड सिस्टम है मेम्ब्रेन का। Keep it remember, my dear students. One is called outer membrane of the chloroplast. The other is called inner membrane of the chloroplast. और जो थर्ड मेम्ब्रेन्स का सिस्टम होता है वो विद इन दी स्ट्रोमा होता है। और यही मेम्ब्रेन जो हैं वो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड फिल्ड डिस्क के अंदर कन्वर्ट होती हैं। तो जब यही थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन फ्लूइड फिल्ड हो जाए और डिस्क लाइक हो जाए तो इसे कहते हैं थैलाकॉइड डिस्क। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये थैलाकॉइड डिस्क का आपको एक स्टैक और पाइल नज़र आ रहा है। तो कीप इट रिमेंबर, एक थैलाकॉइड की डिस्क का जो पाइल है दैट इज कॉल्ड ग्रेनम, और ग्रेनम सिंगुलर है और ग्रेना जो है वो प्लूरल है। ये हैं वो नेचर की सोलर पैनल प्लेट्स। ये सोलर पैनल्स हैं, ये सोलर प्लेट्स हैं जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करती हैं और केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं ग्रेना के दरमियान जो नॉन फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं इन्हें इंटरग्रेना कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो ग्रेना के अंदर थैलाकॉइड्स हैं इन्हें ग्रेनल थैलाकॉइड्स कहते हैं, और वो थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन जो इंटरग्रेना का पार्ट है इन्हें स्ट्रोमल स्ट्रोमल थैलाकॉइड कहते हैं। तो स्ट्रोमल थैलाकॉइड जो हैं नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं, जबकि ग्रेनल थैलाकॉइड और इसकी मेम्ब्रेन जो होती हैं इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होती हैं, और इन्हीं मेम्ब्रेन्स के अंदर माय डियर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 की फॉर्म में होते हैं, जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। तो यही वो मेम्ब्रेन्स हैं जहाँ पे ना सिर्फ फोटो सिस्टम्स मौजूद होते हैं बल्कि यही वो मेम्ब्रेन है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस होते हैं। तो दीज आर दी साइट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्रेनल थैलाकॉइड जो कि लाइट रिएक्शंस की साइट है, सेम इसी तरह इनके इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है मेन, इन थैलाकॉइड्स की डिस्क के इर्द गिर्द जो फ्लूइड है उन्हें स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसी स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी स्ट्रोमा के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स और को एंजाइम्स पड़े हुए हैं। स्पेशली स्ट्रोमा का जो 16% होता है, स्ट्रोमा का जो 16% होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन दैट इज़ कॉल्ड रुबिस्को। रुबिस्को मौजूद है। तो रुबिस्को वो प्रोटीन है, वो एंजाइम है जो यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो केल्विन साइकिल का पहला स्टेप है उसको कैटेलाइज करवाती है। यही वजह है रुबिस्को को तब हम कार्बोक्सिलेज के नाम से याद करते हैं। तो डार्क रिएक्शन की साइट जो है वो स्ट्रोमा है, चूँकि स्ट्रोमा के ही अंदर एंजाइम डिजॉल्व हैं जिन्होंने केल्विन साइकिल को कैटेलाइज करवाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट का अपना ज़ाती डीएनए भी है। तो क्लोरोप्लास्ट का अपना ज़ाती डीएनए भी है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर इसकी अपनी राइबोसोम्स भी हैं। तो क्लोरोप्लास्ट अपना बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल जो है अपने एंजाइम्स वगैरह जो है इन्हीं राइबोसोम की मदद से सिंथेसाइज कर लेता है। और जब क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो रहे होते हैं तो इसी डिवीजन में इनके अपने डीएनए का भी काफ़ी अमल दखल होता है। यही वजह है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट को माय डियर स्टूडेंट्स सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहा जाता है। इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स भी
इसी डीएनए और अपनी राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से कहा जाता है। तो ये ओरिजिनल डीएनए जो है इनका क्लोरोप्लास्ट का, और इनकी जो राइबोसोम है वो स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होती है। तो स्ट्रोमा वो जेल लाइक फ्लूइड है जिसके अंदर सस्पेंडेड होती हैं थैलाकॉइड की डिस्क और ग्रेनल सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन एंड थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन्स हैं दीज आर दी साइट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस हैं वो इसी ऑर्गेनल्स के अंदर कैरी आउट होती हैं। तो ये थे ये देखें जी, एक कॉन्सेप्ट रह गया वो स्पेस जो थैलाकॉइड की डिस्क के अंदर होती है, इसे ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड भी कहते हैं और इसको लाकुलस भी कहते हैं। तो लाकुलस वो स्पेस है जो थैलाकॉइड की डिस्क के अंदर मौजूद होती है और इसी के अंदर थोड़ी सी अमाउंट में फ्लूइड भी होता है। जबकि जो इंटरग्रेना है, इनकी जो स्पेस होती है उसे फ्रेट चैनल्स कहते हैं। तो फ्रेट चैनल स्पेस ऑफ द इंटरग्रेना है और लाकुलस स्पेस ऑफ द थैलाकॉइड डिस्क है। तो इट्स ऑल अबाउट प्लास्टिड्स, देयर टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।